अभी सिंह साहब ने कहा कि नियमावली के अनुसार जो हमारी सेवा शर्तें हैं और उसमें हमको 8 वर्ष के बाद प्रमोशन मिल जाना चाहिए। तो वस्तुतः तो इनको 8 वर्ष के बाद मिलना चाहिए, मान लीजिए दिक्कत है 10 वर्ष के बाद। लेकिन उत्तर प्रदेश मैं समझता हूं देश का इस प्रसंग में सबसे घटिया प्रदेश है। हाँ। कि जो अधिकारियों के साथ जो नियमावली है उनके साथ वो न्याय नहीं कर रहा है। हाँ। अगर अभी देखें तो इससे पहले अभी मायावती शासनकाल में यहां दूसरा पक्ष ये भी है कि मायावती के शासनकाल में पीसीएस एसोसिएशन ने कभी इस मुद्दे को उठाने का साहस नहीं किया। हाँ। ये बात मैं सिंह साहब हमारे साथ बैठे हैं, हमारे मित्र हैं, पुराने मित्र हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं या जो भी कह लें उनकी मजबूरियां कह लें या उनकी मायावती शासनकाल में जो एक ये भी कहा जाता है कि वो उनकी नादिरशाही है जी। तो शायद वो लोकतंत्र में जो अभी सिंह साहब ने कहा कि ये हमारी लोकतांत्रिक डिमांड है, मांग है। हाँ। और वो हमको रखने का अधिकार है। हाँ। तो ये भी एक दुर्भाग्य का पक्ष हम पीसीएस एसोसिएशन की तरफ भी मानते हैं कि वो सतत संघर्ष या सतत मांग रहनी चाहिए। ठीक है। और ये क्रेडिट मुलायम सिंह अखिलेश सरकार को भी जाता है कि कम से कम पीसीएस एसोसिएशन ने अपनी बात कहने का साहस रखा और उस पर उस शासन ने कुछ नहीं किया। तो ये एक अभी नहीं, पिछले 2, 3, 4 दशकों से मैं समझता हूँ 3 दशकों से तो ये संघर्ष चला आ रहा है। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ अमिताभ, आप रहिए हमारे साथ। अमिताभ अग्निहोत्री जी के पास चलेंगे। अमिताभ जी, मुझे ये बताइए, जिस तरह की ये मांग उठाई जा रही हैं और जिस तरह से सरकार में बैठे या सरकार को चला रहे लोगों का एक मनोवृत्ति जो है वो सामने आ रही है, इसको देखते हुए आम जनता जो है, क्या उसके बीच में क्या छवि जा रही है कि शासन और प्रशासन के बीच में जो भी धींगा मुष्टि हो रही है, आम जनता की तरफ अगर मैं बात करूं तो किस तरह की एक इमेज बनती है? देखिए, इसमें 2-3 बातें मुझे समझ आती हैं। हेमवती नंदन बहुगुणा कहा करते थे कि ब्यूरोक्रेसी वो घोड़ा है। हाँ। जो अपने सवार की जांघों का दबाव पहचानती है। हाँ। वो जानती है कि जो ऊपर बैठा है वो कितना काबिल घुड़सवार है। हाँ। वो उसी के अनुरूप चलती है। हाँ। इसका बहुत अर्थ मैं नहीं खोलूंगा, लेकिन मेरे ख्याल से समझने वाले समझेंगे कि बहुगुणा जी ये बात क्यों कहा करते थे। जी। हमने देखा जब पॉलिटिकल लीडरशिप कमजोर हुई, अस्त व्यस्त हुई, तब ब्यूरोक्रेसी अनियंत्रित हो गई। ये भी देखा। मैं इस सिंह साहब की इस बात से भी सहमत हूं कि ब्यूरोक्रेसी ही है जो तंत्र है, जो सिस्टम को मोबिलाइज करती है, सिस्टम को चलाती है। दूसरा कोई विकल्प नहीं। लाल किले की प्राचीर से भाषण देना अलग चीज है, लेकिन गांव के भूमि के पट्टों का हिसाब किताब रखना का काम तो पटवारी करेगा ना। प्रधानमंत्री जी नहीं कर सकते ना उसको। तो पटवारी भी महत्वपूर्ण है। और गृह सचिव अपनी जगह सम्मान के पात्र है, लेकिन बीट कांस्टेबल की हैसियत भी नकारी नहीं जा सकती। क्योंकि मोहल्ले में बलवा होगा तो वही पहला आदमी है जो वहां डंडा लेके या बंदूक लेके जाएगा। लेकिन मैं इनकी जो मांगे हैं वो तो देखना पड़ेगा, रूल बुक इनकी क्या कहती है, वो एक तकनीकी विषय बनता है। लेकिन मैं कहूंगा कि राजनेताओं को ये ध्यान रखना चाहिए कि जिन जिन विषयों से तंत्र से टकराव पैदा हो उनसे बचना होगा। ठीक है। क्योंकि कोई विकल्प दूसरा नहीं ना जी। इस तंत्र को आप काम करने लायक नहीं रखें तो दूसरा तंत्र है नहीं, तो फिर डिफंक्ट हो जाएगा ना सिस्टम पंगु हो जाएगा। तो सिस्टम को पंगु होने से बचाना है अगर, तो आपको एक सौहार्द का अमिताभ जी दोनों के बीच में रखना। इस वक्त हमारे साथ प्रकाश सिंह साहब जुड़ गए हैं। आप पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के। प्रकाश सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। जी नमस्कार। नमस्कार साहब, मुझे बताइए, जो पीसीएस एसोसिएशन ने जो मांगे उठाई हैं और जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कहा गया कि साहब आईएएस आईपीएस जो अफसर हैं वो सरकार की किरकिरी कराते हैं, इन दोनों मांगों के बीच में जो सरकार का इस तरह का बयान है और आम जनता की जो अपेक्षाएं हैं, क्या कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम को एक घुमावदार बना रही हैं? क्या सिस्टम को कुछ कंफ्यूजन की स्थिति में लेके आ रही हैं क्या? सरकार का बयान क्या है, मैं समझा नहीं। जी, रामगोपाल यादव जी ने कल दिल्ली में कहा कि साहब अधिकारी सरकार की किरकिरी कराते हैं,
प्रदेश में एक भी आईएएस आईपीएस अधिकारी ऐसा नहीं है जिसको प्रमोशन दिया जाए। जी, अब देखिए, इस तरह का बयान तो इतना स्वीपिंग जनरलाइजेशन करना तो सही नहीं है। हाँ। ऐसे मैं यहाँ इस बात से सहमत हूँ कि आज की तारीख में ब्यूरोक्रेसी और पुलिस तंत्र ऐसा हो गया है कि जब तक इसको इसके साथ सख्ती से काम न लिया जाए, ये बात मैंने मुख्यमंत्री से भी कही है, ये बात मैंने मुख्य सचिव से भी कही है जी। कि जब तक सख्ती से काम नहीं लिया जाएगा तब तक ये प्रशासकीय तंत्र जो है वो काम नहीं करेगा। जी। परंतु सख्ती से काम लेने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी की मुनासिब मांगों को जो उनके प्रोन्नति से संबंधित हो, उनके तरक्की से संबंधित हो, उनके इंक्रीमेंट से संबंधित हो, उनको न दें। आप उनके साथ न्याय करना है और उनको जो वांछित उनकी जो मांगे हैं उनको पूरा करना है। उसके साथ ही साथ उनको लक्ष्य भी निर्धारित करके बताना है कि ये लक्ष्य आपको पूरा करना है, नहीं तो आपको इसका भुगतान मतलब इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये दोनों ही बातें हैं, जिसको कैरेट एंड स्टिक कहते हैं, मतलब डंडा भी दिखाना है, गाजर भी सामने लटकाना है कि गाजर खाने को मिलेगा और नहीं तो डंडे मिलेंगे जी। तो आज तो प्रशासकीय तंत्र ऐसा हो गया है। और किरकिरी कराने की बात है तो कौन किसकी किरकिरी करा रहा है ये तो हम ये कहना बड़ा मुश्किल है। अफसरों से बात करिए तो कहते हैं कि नेता इस तरह होते हैं कि हमारी किरकिरी हो रही है, और नेता कह रहे हैं कि अफसर हमारी किरकिरी कर। सच्ची बात यह है कि आज क्या वो राजनीतिक तंत्र हो या प्रशासकीय तंत्र हो, दोनों ही एकदम भ्रष्ट हो गया है जी। और नेता जिस तरह से अपेक्षाएं करते हैं और जिस तरह से गलत काम करवाते हैं, उसकी वजह से तो प्रशासकीय तंत्र पंगु हो गया है। और अफसर जिस तरह से हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। अमिताभ जी। सिंह साहब जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जब भी ब्यूरोक्रेट्स दबाव नेता उनके ऊपर डालते हैं तो उनको अपनी स्पाइनल कॉर्ड की मजबूती का इम्तिहान भी देना चाहिए ना कहीं ना कहीं। नहीं, बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड की मजबूती का इम्तिहान देना चाहिए, पर वो इम्तिहान देते देते हालत ये हो गई है कि सारे अच्छे अफसर तो कूड़ेदान में चले गए हैं। और जब आदमी नीचे का अफसर ये देखता है कि जो अफसर मतलब नेताओं के साथ चल रहा है और उनके अनुसार काम कर रहा है, वो बड़े बड़े पद पे ले रहा है और अच्छी पोस्टिंग ले रहा है और प्रोन्नति ले रहा है, तो फिर उसके मन में भी प्रलोभन होता है कि भाई चलो यही अगर इसी तरह उल्टी गंगा बह रही तो हम भी इसी में। सिंह साहब, हम लोग जब बड़े हो रहे थे, स्कूल से कॉलेज की ओर जा रहे थे, तो ये जुमला सुनते थे कि आईएएस और आईपीएस को आप क्या बिगाड़ेंगे, वो आईएएस ही रहेगा, आईपीएस ही रहेगा। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर वो पीढ़ी अब खत्म हो गई है, लगभग खत्म हो गई है जी। अब नई पीढ़ी के लोग हैं, वो देखते हैं कि किसमें लाभ मिलेगा जी, और जिस तरीके से लाभ मिलता है वो अब देखते हैं कि सब लोग उसी रास्ते पे जा रहे हैं, तो वो भी उसी रास्ते पे चल पड़ रहे हैं। अब या तो उनमें इतना चरित्र बल नहीं है, इतने अच्छे संस्कार नहीं है कि वो हर प्रलोभन के बावजूद भी अपने सही रास्ते पे बने रहे। ठीक है, तो ये एक वास्तविक तथ्य है जो मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है, पर जी दुर्भाग्यपूर्ण है। सिंह साहब, आप रहिए हमारे साथ। स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, बहुजन समाज पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जिस तरह से आईएएस आईपीएस अधिकारियों के ऊपर राम गोपाल जी का बयान आया कि साहब वो जिम्मेदार नहीं होते, वो सरकार की किरकिरी कराते हैं, पीसीएस जो एसोसिएशन है अब वो असंतुष्ट है, वो कह रहा है कि साहब हम उत्तर प्रदेश में घुटन की जिंदगी जी रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया क्या है साहब इसमें? अब इस पर तो केवल मुझको ये कहना है जी कि जैसा देश वैसा भेष। यही आईएएस और पीसीएस हमारी भी सरकार में थे और जो भी निर्देश दिए जाते थे उसका 100% पालन करते थे। और वो आईएएस पीसीएस हम कहीं से लेके नहीं आए थे। तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकार के समय के जो थे वही हमको मिले थे जी, और आज वही अधिकारी हैं। और कुछ बनाए भी थे आपने, कुछ को डेजिग्नेटेड भी किया था अपनी सुविधा के हिसाब से? नहीं, किसी को डेजिग्नेटेड नहीं किया गया था। अच्छा, शशांक शेखर जी? नहीं, ये तो सन 80 से थे, हमारे नहीं थे। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ ना कि कुछ एक जो ऐसे थे जो काडर से के अलावा भी थे, जो डेजिग्नेटेड थे। मैं आप ये कहना चाहता हूँ जी, आईएएस और पीसीएस किसी पार्टी के नहीं होते। अच्छा, उनकी लॉयल्टी सरकार के प्रति होती है, और जिसकी भी सरकार होती है उसका जो भी निर्देश होता है उसके क्रम में उनका अनुपालन सुनिश्चित करते हैं। ठीक है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी और समाजवादी पार्टी की सरकार ये बिल्कुल
लचर, बेबस, असहाय, मजबूर सरकार साबित हो रही है। हाँ, क्योंकि इसकी कोई दूरदृष्टि है, कोई नीति है। ठीक है। आज बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश के जितने कुख्यात गुंडे, माफिया अपराधी हैं जी, आज सत्ता में उनकी धमक है। ठीक है। और उस सत्ता में उनकी धमक के नाते आज माननीय मुख्यमंत्री की धमक खत्म हो गई। अच्छा मौर्य जी, ठीक है, ये आपका व्यू पॉइंट हो सकता है। मुझे बताइए, जो पीसीएस एसोसिएशन की तरफ से जो लगातार मांगे उठाई जा रही हैं कि सरकारों में उनका ख्याल नहीं रखा जाता, वो घुटन में महसूस करते हैं, क्या सदन में आप उनकी इन मांगों को उठाएंगे? मैं केवल अधिकारियों की ही नहीं जी, बल्कि अगर किसी के भी साथ अन्याय हो रहा है जी, और उनकी कोई भी न्यायोचित मांग है, ठीक है, तो मैं उसको प्राथमिकता ठीक दूंगा। है। और जब भी मौका आएगा, 5 बरस मौर्य जी की सरकार रही, हुकूमत उत्तर प्रदेश। जी, पीसीएस अधिकारी सिंह साहब बैठे, उनसे पूछे, उनकी एसोसिएशन को मुलाकात का समय नहीं मिला मुख्यमंत्री से। जी, मौर्य जी, मैं इस पर केवल आपसे कहना चाहता हूं, मुलाकात हो या ना हो जी, लेकिन कम्युनिकेशन गैप नहीं होता था। अच्छा, वो जो भी निर्देश होते थे, जो भी चाहे कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित हो, चाहे किसी डेवलपमेंट से संबंधित हो, मौर्य जी एक तरफा कम्युनिकेशन था महाराज, एक तरफा कम्युनिकेशन था। आप ही का कम्युनिकेशन उन तक जा रहा था, उनका नहीं सुन रहे थे आप। 5 साल में मौर्य जी, 5 साल में वो आपको चिट्ठी लिखने तक की एसपी सिंह साहब से बात कर लेते हैं। एसपी सिंह साहब मौजूद हैं, एसपी सिंह साहब मौजूद हैं। मौर्य जी, आप पीसीएस महासंघ के महासचिव हैं। जी सिंह साहब बताइए। जी, जो मौर्य साहब कह रहे हैं उससे सहमत हैं? सुनिए, इससे पहले एक सवाल मौर्य साहब से मैं पूछना चाहूंगा। जी पूछिए प्लीज। हाँ, मौर्य साहब ये बताएं कि जो मौर्य साहब आज ये बात कह रहे हैं कि पीसीएस एसोसिएशन की जो मांगे होंगी, उनको हम, जब आपने सवाल किया तो मैं जरूर उठाऊंगा और उनकी मांगों पर सदा सहता बरते रहे हैं। जी, मौर्य साहब से ये जानना चाहूंगा कि जब पिछले 5 साल में जब बसपा की सरकार रही है और ये पीसीएस एसोसिएशन की प्रोन्नत की मांग पिछले 3 दशक पुरानी चली आ रही है, क्या उस समय उनको और ये उनके इशारे पर काम करने वाली रही है, उनके इकबाल पर काम करने वाली रही है, और उन्होंने जो कहा वो करने, मैं ये सब मान लेता हूं। तो इस बात पर जो आज कह रहे हैं कि अब सत्ता के बाहर आ गए तो वो उनकी समस्याओं को उठाएंगे, बताइए मौर्य जी। जब सत्ता में थे तब ये सवाल उनके जहन में क्यों नहीं आया? मौर्य जी, क्या सत्ता में आने पे बदल जाता है? मैं इस पर केवल इतना ही कहना चाहता हूं, मैं उसको जबरदस्ती उठाने के लिए मुझे शौक नहीं है जी। अगर इनकी कोई ऐसी मांग है जहां मेरी सहयोग चाहते हैं तो मैं उसे उठाऊंगा। और जी। जहां तक रही बात, मेरी भी सरकार में, बहुजन समाज पार्टी की सरकार में किसी भी स्तर पर यदि कोई भी चीज मेरे संज्ञान में आया है तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता करके उसका निस्तारण कराया हूं। और इसलिए ये केवल आरोप लगा देना कि हमारी बात नहीं सुनी गई, ये कतई उचित नहीं है। जी, बातें जब भी कभी आई हैं, वो तस्वीरें भी मुझे याद है कि किस तरह से आगरा में एक सीनियर आईएएस अफसर बहन जी के पांव तले, घुटनों तले वो बैठ गया था, अपने घुटनों पर बैठ गया था। वो तस्वीरें भी याद हैं पूरे प्रदेश को और मुझे भी। हवाई जहाज पर चप्पल उठाने का भी मामला स्मरण करा देना चाहिए। जी जी मौर्य जी। हेलो जी मौर्य जी, आवाज नहीं आ रही लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मौर्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रोहित नंदन जब सवाल थोड़ा तल्ख होते हैं तो आवाज कहीं शायद खो जाती है या पहुंचती नहीं है कानों तक। दिक्कत इस देश की यही है मुझे लगता है। प्रकाश सिंह साहब हमारे साथ हैं क्या? जी प्रकाश सिंह साहब, मैं आपसे आपकी फाइनल रिएक्शन चाहूंगा। इस पूरे कन्वर्सेशन से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? देखिए, निष्कर्ष यही है कि आज राजनेताओं की अपेक्षाएं कुछ तो वैधानिक होती हैं, कुछ अवैधानिक होती हैं। हाँ। अब वो दुर्भाग्य से अवैधानिक इच्छाओं का दायरा और उसका विस्तार ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ठीक बात है। और ऐसी हालत में अधिकारियों के सामने बड़ा भारी धर्म संकट होता है। जी। कुछ जो सत्यनिष्ठ हैं, अपने सिद्धांतों पे अडिग हैं, जी, वो तो इसकी कीमत देते हैं और फिर कूड़ेदान में चले जाते हैं। ठीक है। पर अब धीरे धीरे जो नई पीढ़ी आ रही है वो दुनियावी है और वर्ल्डली वाइज है। जी। वो देखते हैं कि भाई इसी तरीके से नौकरी करनी है तो ठीक है, हम भी। तो अधिकारियों में भी एक नैतिक ह्रास होता जा रहा है। पतन तो मैं नहीं कहूँ, पर अधिकारियों का भी नैतिक ह्रास होता जा रहा है। ठीक बात है। और अधिकारियों की
जहाँ तक अधिकारियों की बात है, अब उनमें वो चारित्रिक स्तर नहीं है जो पुरानी पीढ़ियों में था। हाँ। तो अभी भाई साहब ने स्पाइनल कॉर्ड की बात की, तो अब उनकी स्पाइन बहुत मजबूत नहीं है जी, स्पाइन बहुत मजबूत नहीं है, और उनके अगर अनुकूल परिस्थितियां रहें तब तो वो ठीक काम करेंगे, पर उन पे जरा से जहां दबाव बढ़ता है हाँ। वो झुक जाते हैं और तदनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। ठीक बात है।